बंदरिया कहीं की। ऐसे कोई अपरिचित व्यक्ति को काटता है भला? क्यों? काटने के लिए भी जान पहचान करनी पड़ती है? नमस्कार, मैं काशी हूँ। मैं सुशील, सुंदर और गुणवंती कन्या हूँ। और आप शिखाधारी लंगूर है। अब परिचय हो गया तो अब मैं काट लूं? नहीं, मुझे तुमसे कोई परिचय नहीं करना। मैं तो मात्र ये कहने आया था कि किसी से भी बताना मत कि महाराज के जगह द्वंद्व में मैं था, अपने आई बाबा से भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम राजा बोझो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? तुम हमारे हो कौन? कोई नहीं। मुझे लोगों की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। विनम्रता पूर्वक कहो, शायद मैं तुम्हारी विनंती मान जाऊं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारे कृष्णा प्रसंग में बाधा पड़ गई थी और उसके लिए मैं तुमसे क्षमा भी मांगता हूँ। पर अब समझने का प्रयास करो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो मात्र अपने लिए नहीं कह रहा, मराठी साम्राज्य के लिए कह रहा हूँ। इस रहस्य के रहस्य रहने में ही मराठियों की भलाई है। ठीक है, पर इस रहस्य का मोल देना पड़ेगा। कैसे? आओ बताती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उस कक्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के खिलौने, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। हाँ, कोई खिलौने नहीं है, मैं उस कक्ष में जा चुका हूँ। तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया? और हो कौन तुम? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है। इसे छूने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जिनके रगों में राजवंश का खून दौड़ता है। मैं भी जान पे जा चुकी हूँ। बड़े हैं उस कक्ष में जाने वाले। जब तक मैं अपने नेत्रों से नहीं देखूंगी तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। यदि तुम मुझे उस कक्ष में नहीं लेकर गए तो मैं भी तुम्हारा रहस्य अपने पेट में नहीं रख सकती। तुम मेरे साथ सौदा कर रही हो? साहूकार की बेटी हो, इस सबकी बुरी पक्की हो। जब तक एक हाथ में कुछ ले नहीं लेती दूसरे हाथ से कुछ देती नहीं। गुरुजनों के बीच चरण छूती हो तो जब तक वो सर पर हाथ नहीं रखते झुकी रहती हो, चरण नहीं छूती। तुम तो बड़ी तेज हो। और क्या, तुम्हें मुझसे चुप रहने की सौगंध चाहिए ना? तो मुझे उस